वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजू गंजीर आप सबके सामने आज नया टॉपिक लेकर और नया चैप्टर लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। सो आज जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, आज जो नया टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। सो यहाँ से भी आपके 10, 12, 14, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये अभी के सिलेबस में आपका सेक्शन के साथ है ना, याद रखेंगे। सो पिछले टाइम्स मैंने देखा था तो सेक्शन से क्वेश्चन दिया था, बट ऑर्थोग्राफिक से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, है ना, और अलग अदर्स जितने भी डिसिप्लिन के हैं, वो सबको ये चीज पढ़ना जरूरी है। सो देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें एक हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर एक लाइन देगा ऐसे, ये एक्स हो गया। सो इसका मतलब ये है, ये फ्रंट व्यू है। यहां से मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट को, याद रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद क्या क्या चीज दिखाई दे सकती है। अगर सामने से देखूंगा तो फ्रंट व्यू दिखाई देगा, याद रखेंगे। ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू, एक चीज पता है। और दो साइड से मैं देख सकता हूँ, एक साइड व्यू तो ये लेफ्ट हैंड होगा मेरा, ये देखिए लेफ्ट हैंड, तो और एक दूसरा ये वाला हो जाएगा मेरा राइट हैंड। तो इसको मैं 4 तरीके से देख सकता हूँ, याद है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहता क्या है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया था, याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इस वीडियो में आप पाएंगे, है ना, कि फर्स्ट एंगल में, और ये मान लीजिए थर्ड हो गया, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ऊपर, टॉप व्यू नीचे। और मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वाला जो साइड व्यू रहता है वो चला जाता है राइट में, तो इसके राइट में बनेगा। तो ये जरूर कौन सा होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, और इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, जो कि लेफ्ट में बनता है। ये आता है आपका फर्स्ट का। थर्ड का क्या होता है, थर्ड में होता है आपका टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, और साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में बनेगा, याद रखेंगे। देखिए इधर भी फ्रंट के साइड में बना था। सो इधर कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा तो लेफ्ट साइड ही बनाएंगे, और राइट में देखूंगा उसको राइट साइड ही बनाएंगे, याद रखेंगे। चीज बहुत सिंपल सा चीज है। तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, है ना, उस चीज को आपको ध्यान देना है। और क्योंकि वो चीजें थ्रू आउट आपके पूरे लास्ट ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक दोनों के लिए काम आएंगी, है ना। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको एक ऑब्जेक्ट, या चलिए ये नहीं दिख रहा होगा तो कुछ और दिखा देते हैं आपको। स्केल ही होगा, चलिए स्केल, ये देखिए। तो इस स्केल को जब आप ऊपर से देखते हो तो क्या क्या दिखाई देता है बताइए। इसकी लेंथ दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी। और इसकी विड्थ दिखाई देगी, दिखाई देगा, ओके। और जब मैं इसको, ये तो आप ऊपर से देखे, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसको सामने से देखेगा, दैट मीन्स यहां से, तो इसको मैं पलटा देता हूं, अभी आपके लिए सामने हो जाएगा ये। तो ये देखिए यहाँ से क्या दिखेगा, थिकनेस दिखेगा और इसकी लंबाई दिखेगी। देखिए जितनी लंबाई यहाँ पर भी थी उतनी लंबाई यहाँ दिखेगी, लेकिन इसमें मोटाई वाला पोर्शन दिखेगा। तो दैट मीन्स आप मान लो ये इसमें तीनों चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें हैं। तो फ्रंट से क्या क्या दिखेगा, टॉप से क्या क्या दिखेगा, और साइड से क्या क्या दिखेगा, यही चीजों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो याद रखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में, इसके केस में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के केस में आपको याद रखना है, जब आप फ्रंट व्यू बनाओगे तो सामने से क्या दिखाई देगा बताओ। तो देखिए मान लीजिए ये आपका सामने है, आप इस देख पा रहे हैं इसको सामने से। तो इस कंडीशन में क्या क्या दिखाई देगा, इसका ये वाला पोर्शन दिखाई देगा और ये वाला पोर्शन दिखाई देगा इस कंडीशन में। और इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो, इन लोगों के लिए सामने कर दूं तो, और इसको ऐसे रख के यहां से देखूं तो बताइए क्या दिखाई देगी। नॉर्मली ऐसे है ये, तो ये उसका हाइट दिखाई देगा और उसकी लंबाई दिखाई देगी। तो याद रखेंगे फ्रंट व्यू में हमेशा हाइट दिखाई देगा, और याद रखेंगे लेंथ दिखाई देगी। ये दो चीज दिखाई देगा फ्रंट व्यू से। टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लंबाई को मैंने ऐसे भी रखा था, वैसे भी तो लंबाई तो आपको दिखाई देगी देगी। तो याद रखेंगे लेंथ तो दिखाई देगा, ये लेंथ तो सेम हो जाएगा, बट अब हाइट की जगह क्या दिखाई देगी, विड्थ, चौड़ाई आ जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। और तीसरा आपका आएगा साइड व्यू। तो साइड व्यू में भी क्या क्या दिखाई देगा, हाइट, ये वाली हाइट आ जाएगी, क्योंकि साइड से देखोगे तो हाइट दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये विड्थ आ जाएगी। तो चीज ये तीनों चीजें, मतलब ये तीनों व्यू से ये सारी दोनों चीजें दिखाई देने वाली है ना। नॉर्मली एक एग्जांपल ले लूं तो चलिए कोशिश करते हैं, ग्लू रख लो, ये ऐसा रख दिया हूं मैं, ये अभी आपका क्या है बताइए, ऐसे रख दिया। तो ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी पूरी की पूरी चौड़ाई दिखाई देगी, मतलब लंबाई, ये यहां से यहां तक कितनी लंबाई वो, और इसकी ये मोटाई, मतलब ये इसकी विड्थ दिखाई देगी। ये दिखाई देगा आपको कि नहीं देगा बताओ, दिखाई देगा। तो ये लिखा हूं, लंबाई दिखाई दे रही है और विड्थ दिखाई दे रही है। इसको मैंने अगर स्ट्रेट रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, अभी ऐसे रखो तो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। तो सामने से ऊंचाई दिखाई देगी, ये देखिए ऊंचाई दिखाई दी, और क्या दिखाई देगा, लेंथ, ये देखिए। तो लेंथ दिखाई देगा, तो
ये उसकी लेंथ हो जाएगी इसके लिए, ये वाली लेंथ हो जाएगी अब इसके लिए, है ना। तो याद रखेंगे, मतलब ये जो थी वो। अब विड्थ कौन सी है, ये देखिए। तो ये देखिए टॉप व्यू से विड्थ दिखाई दिया है, साइड से भी देखोगे तो ये विड्थ दिखाई देगा आपको, और ये ऊंचाई दिखाई देगी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, इसके साथ। तो याद रखेंगे ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना है आपको। सबसे पहले ना 2H पेंसिल लेना है और 1-1 सेंटीमीटर की गैप में 3 लाइन ड्रॉ करनी। कैसे कैसे देखिए, 1, 1-1 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ ना, याद रखेंगे, 2 और ये 3 हो जाएगा। वैसी वर्टिकल भी आपको ड्रॉ करनी है। ये देखिए 1, 2, 3 कर लेंगे इतना। चलिए उसके बाद क्या करोगे, देखिए अब आपको सेलेक्ट करना है ये वाला कंडीशन। देखिए मैंने क्या बताया है, ये क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको देखना है। और हम लोग याद रखेंगे फर्स्ट एंगल यूज कर रहे हैं ना, ये देखिए फर्स्ट एंगल। तो आपको अगर थर्ड आएगा तो ये अप्रोच करोगे, बनेगा वही। तो फर्स्ट में आपको ये यूज करना है। तो देखिए ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये मेरा कौन सा हैंड होगा, राइट। तो देखिए ये साइड व्यू में जो ये लिखा हुआ है, ये मेरे कौन से हैंड में है, राइट। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ राइट हैंड में है। तो देखिए जब फर्स्ट एंगल में बनाऊंगा तो राइट हैंड मेरा किधर बनेगा, लेफ्ट साइड जाएगा, इधर। तो राइट वाला किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, बोला हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइड व्यू। और कौन सा साइड व्यू है, राइट हैंड, ये लिख दिया हूँ। और इधर क्या बनेगा आपका, अब देखिए बाजू में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। क्योंकि बोथ साइड व्यू बोलेगा तब दोनों साइड बनाएंगे। अभी सिंगल साइड है मान लीजिए, और इसमें आपको ड्रॉ करना है, क्या क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू फ्रॉम राइट, ऐसे लिख देता हूँ। चलिए तो आपको राइट साइड से देखना है तो लेफ्ट में बनेगा, और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। चलिए, है ना, तीनों चीजें ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन का। तो मैंने बता दिया आपका साइड व्यू यहाँ बनेगा, तो फ्रंट व्यू इस पोजीशन पे बनेगा, और जस्ट उसके नीचे आपका बनता है टॉप व्यू। तो ऐसे आपको मार्क करना है। चलिए अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आप पकड़ेंगे कौन सा पेंसिल, HB पेंसिल, ठीक है। चलिए HB पेंसिल पकड़ना है और आपको बनाते जाना है डायग्राम। तो चलिए पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करूंगा। तो फ्रंट में मुझे क्या क्या दिखेगा, हाइट। ये देखिए फ्रंट में क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है। तो हाइट कितना है बताओ, या लेंथ कितना है बताओ इस टोटल डायग्राम का। तो देखिए ये है टोटल लंबाई। तो कितना लंबाई देखिए, 25, 20 और 25, कितना हो गया टोटल हाइट। तो यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, हाइट। तो हाइट हो गया आपका 25, 25, 50, मतलब 25, 25, 50, 50 और 20, 70 हो चुका है। MM में सारे डायमेंशन। और क्या दिखेगा बोलो, हाइट। ये हाइट, सॉरी ये लेंथ हो गया, है ना। और हाइट क्या दिखेगा, H, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट काउंट करेंगे तो देखिए, ये देखिए 28 लिखा है यहाँ तक, क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ से टोटल दूरी है 28, और नीचे 6 और है, देखो ये 6 और लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ तक 6, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ से है, यहाँ से टोटल है 28, और 6 और जोड़ देता हूँ। तो 28 + 6 दैट इज 34। चलिए 34 में पहले ड्रॉ करूंगा, तो आप बनाना चालू करेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। और HB पेंसिल आपको रखना है भाई, कौन सा पेंसिल, HB। तो चलिए स्टार्ट। तो फ्रंट व्यू में यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये देखिए ये आपका यहाँ से कितना है बताइए, जैसे बना है वैसे वैसे बनाएंगे, 25, 20। तो पहले आप क्या करना है, देखिए ऐसे पकड़ना है आपको। पहले देखो 70 हो रहा है, ये 70 गया। तो देखिए और कितना कितना किया फिर बताओ, 25, 25। तो 25, उसके बाद 20, उसके बाद 25। तो जैसे बना है वैसे इसको बना लेंगे। पहले ये देखिए कर लिया। अब मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ 6 वाले से। तो एक काम करेंगे, क्यों बनाया इसको, देखिए यहाँ से इसको देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये लंबाई दिखेगी, ये पूरा ऐसा वाला शेप दिखेगा कि नहीं, वही शेप में बना रहा हूँ। तो मैंने 6 से स्टार्ट किया है। अब इसके बाद ये वाली हाइट कितनी है बताइए, ये वाला लाइन मैंने चालू कर दिया है, तो ये 20 है। 20 के बाद ऊपर कितना जाएगा देखिए, 6। तो चलिए ये आप पकड़ेंगे और यहाँ से 6 ऊपर ले जाएंगे, 6, और इधर से भी 6 ऊपर। ये देखिए 6 ऊपर हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब कितना गया है देखिए, लाइन पूरा स्ट्रेट पीछे गया है, ये इधर स्ट्रेट गया है। तो ये दोनों को पकड़ेंगे और ये देखिए इधर इसको मिला देंगे, ये ऐसे जाएगा 25, और इधर तो ऑलरेडी है, ये देखिए ये चला जाएगा ऐसे। अब कॉर्नर कितना है, ये 7 है, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ 7। तो 7, 7 आपको ऊपर करना है दोनों साइड से। इधर रखेंगे इसको, ये देखिए 7, ये 7, ओके। अब 7 से, अच्छा इस चीज को डायमेंशन, ये वाला जो डायमेंशन है वो 15 है, याद रखेंगे। ये वाली यहाँ तक की दूरी जो अंदर आई है वो दोनों साइड 15 है। चलिए अब दोनों साइड में 15, 15 ले जाना है भाई। ये देखिए तो 5 है, 5 से 15 तक ले जाना। तो ये देखिए ये इधर से भी करो, 12 है तो यहाँ तक, यस क्लियर है। अब ये देख लीजिए 7 बना चुका हूँ। 28 की हाइट जो टोटल यहाँ से थी, तो मैंने 7 तो पहले बना चुका है। अब 28 में 7 माइनस करोगे तो 21, तो 21 ऊपर जाएगा, ठीक है। डायमेंशन को आपको ध्यान देना है, बहुत सिंपल है। ये 21 मैंने ऊपर ले गया, ये 21 ऊपर ले गया,
ये बस बना रहा हूँ सामने का। अब यहाँ पर पहुंच गया हूँ, देखिए दोनों साइड में। अब ये कितना है बताइए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। ये दोनों 8 8 है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनडी भट्ट की बुक में। तो ये 8 8 ले जाऊंगा, किधर गया है देखिए, इस लंबाई वाले डायरेक्शन में। ये लेंथ है तो 7 7 सॉरी 8 8 जाएगा ऐसे। ये यहाँ से देखिए, ये तो यहाँ से 8 लेना, 8 mm, ये 8 mm, जैसे भी 8 mm लेंगे, ये देखिए 8 mm हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है 12, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रायंगुलर लाइन बनी है, फिर नीचे आई है, तो सर इसने लिखा है 12, उसके बाद 5, तो मैं वही काउंट कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे 12 पहले कर लेंगे, देखिए तो 3 से ले रहा हूँ, 3 से 12 हो जाएगा, ये जब 5 तो 1 2 3 4 5, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5 वाले लाइन को आप आगे ले जाना सीधा, तो नीचे टिक 5, ये देखिए इसको आप आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ये बीच में आपको पट्टी दिख रही हुई 8 है, ये कितना है 8, और वो इसी के पैरेलल है, मतलब इसी के पैरेलल जाएगा, तो वो कहाँ पर बनेगा ये तो पता नहीं है। तो यार हमको ये एकदम कंफर्मेशन है, और आप जब इसको ड्रॉ करोगे, इसको सेंटर लेके इसके सीधे उतारोगे, तो इसके सेंटर पे मिलेगा, तो मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा। तो 20 का हाफ करोगे आप तो जाएगा 10, और इसको ऊपर ले जाके इसमें मार्क कर दोगे 5 वाली लाइन पे, तो ये हो जाएगी आपकी। ये देखिए यहाँ पर अब फिर पट्टी कितनी है 8 है, तो 4 इधर लूंगा और 4 इधर लूंगा। चलिए 4 4 उधर दोनों साइड से आपको लेना है। ये मैंने ले लिया। अब कितना ऊपर है देखिए 5, ये यहाँ से 5 ऊपर, 5 यही वाला 5 इधर रखना है ऐसे, और 5 5 ऊपर ले जाना है, ये 5 ये 5। अब कैसे मिला है बताओ, देखिए ये यहाँ से मिला है और ये यहाँ से मिला है, तो इसको मिला लो, कोई भी एंगल से, एंगल जरूरत नहीं है फिक्स। तो ये देखिए ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। सो क्लियर दिख रहा होगा आपको। सो ये आपका कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, बहुत इजी है ना। ये देखिए ये था 25, यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो टॉप व्यू भी तो बनाना है मुझे, है ना। ये देखिए, सो ये है ना, ये कितना था भाई 25 था, ये 20 बोला था, इसी ने 25 बोला था। तो देखिए मैंने बना चुका हूँ, है ना। फिर ये नीचे का कितना बोला था देखिए 6, तो ये देखिए मैंने 6 से भी ड्रॉ कर लिया। फिर ये वाला था 7, है ना। फिर ये टोटल 28 था कि नहीं था, यहाँ से यहाँ तक बताइए 28 था, तो ये तो 7 हो चुका है, तो कितना होगा बताओ बच्चा, वो 21। तो 21, ये जो पट्टियां थी 8 8 की थी हो गई, और ये वाली भी 8 की है। यहाँ से लिखना नहीं है, लास्ट में लिखेंगे, मैं बता दिया हूँ। चलिए अब दूसरा व्यू करते हैं टॉप। तो टॉप में मुझे क्या दिखेगा, लेंथ और विड्थ। तो लेंथ तो वही होगी, लेंथ कितनी है 70, तो यहाँ पर भी लेंथ आपको मिलेगा 70, और क्या मिलेगा साथ में विड्थ। तो विड्थ के लिए साइड भी जाना पड़ता है, तो जो साइड से दिखाई देता है वो विड्थ होता है। तो कितना दिया 40, तो ये ऐसे। चलिए अब यहाँ से आप शुरू करेंगे, याद रखेंगे सेंटर लाइन को छोड़ेंगे और नीचे से चालू करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अब ऊपर से देखेंगे क्या दिखेगा वो देखना है। तो लंबाई पूरी बना लो आप, तो लंबाई तो पूरी बनाएंगे 70, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये 70। अब विड्थ कितनी है 40 mm, तो 40 mm आप नीचे जाएंगे, है ना, बिकॉज इधर कोई जैसे इसमें मैंने लेंथ बनाया और हाइट ऊपर किया, अब विड्थ को आप नीचे करोगे, तो 40 mm आप विड्थ नीचे करेंगे। ये देखिए इधर ले जाएंगे इसको 70 तक ऐसे, और इसको मिला देंगे। ये देखिए इस टाइप से, क्लियर दिख रहा होगा। अब ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा बताओ, इस डायग्राम को आप ऊपर से देख रहे हो यहाँ से, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगी बताओ। ये देखिए पूरी पट्टियां दिखाएंगी 8 8 की, ये 15 वाली लाइन दिखाएगी, ये 15 वाली लाइन। तो कुछ नहीं करना है, ये इसको पकड़ेंगे। देखिए ये पहले 15 दिख रहा है आपको, ये देखो ये 15 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 15, तो ये 15 और लंबाई कहाँ तक गई है देखिए 40 तक, तो ये 40 है कि नहीं 40, तो ये 15 ये और ये पूरा जाएगा ऐसे। वैसे इधर भी कर लो, ये देखिए 15 इधर भी दिखेगा, 15 उधर भी दिखेगा। अब बीच की दोनों पट्टियां हैं, ऊपर से देखोगे तो 8 8 में दिखाई देगा, तो 8 8 कौन सा है, ये देखिए ये तो बना चुका हूँ पहला, ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, तो इसको पकड़ के लाएंगे आप ऐसे, और ये वाला लाइन ये देखिए इसको पकड़ के लाएंगे आप ऐसे। ये देखिए दिख रही है 8 8। अब ऊपर ये बीच भी तो है भाई, खाली है तो ये भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए ऐसे, और ये 8 ऐसे। तो देखिए ऊपर से मैंने जब देखा ना, तो ये 15 वाला पूरा दिखाई दिया, ये 8 की एक पट्टी, ये 8 की, ये बीच की 8, और ऊपर लास्ट वाला भी 15। तो देखिए 15 8 है ना, फिर ये 8, फिर ये 8 और ये 15, इतना दिख गया। और कुछ दिखेगा नहीं, एक डॉट लाइन आएगा, तो मैं उसको दूसरे पेंसिल से बताऊंगा आपको करके, है ना। क्यों आएगा डॉट, तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये जो 6 वाली लाइन है देखिए, जो 6 जो 20 का बना हुआ है अंदर, वो छुप रहा है, ये वाली, ये और ये वाली। तो इसी को पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, और डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि नहीं दिख रहा है। तो इसको आपको एक ही पेंसिल यूज करना है ना, तो उसको 2x से आप बना सकते हैं, बट इसको मैं अलग से दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये इस टाइप से आपको बनानी है। तो क्लियर है आपका टॉप व्यू। चलिए अब इसमें डायमेंशन कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे,
ये देखिए एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन है ना। ये बीच का भी कर सकते हो आप और ये साइड का भी कर सकते हो आप ऐसे। ये देखिए तो ये आपका था 15। देखिए ये वाला पोर्शन कितना था 15। तो यहाँ पर कुछ चीजें क्या होती है जो मैं फ्रंट में शो नहीं कर पाऊंगा उसको टॉप में करूंगा। 15, ये भी 15 है लास्ट का, याद है। ये देखिए ये 8 है, तो बीच वाली पट्टी कौन सी, ये वाली 8। ये देखिए ये अलग से दिखा दूं, चलिए नीचे कर देता हूँ ना, एक पैरेलल डायमेंशन कर लेता हूँ 8। तो यहाँ से भी 8 होगा और बीच का भी 8 होगा, है ना। अलग से दिखा देता हूँ, ये देखिए 8, ये भी 8 और सेंटर का भी 8। ये देखिए ये हो गया आपका। और ये चौड़ाई कितनी थी बताइए, ये 40 mm, सभी चीजें mm में, यहाँ तक विड्थ है इसका। ये लेंथ तो कॉमन है, देखिए 25, 25, 25, 20, 25, टोटल 70। सो दोनों व्यू क्लियर हो चुका। अब लास्ट व्यू आपका राइट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ से आप चालू करेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे तो बताइए क्या क्या दिखाई देगा साइड से आपको। मैंने बोला है हाइट, अब कोई डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। हाइट कितनी थी टोटल बताइए, 34, लिख दो भाई 34 हाइट है। विड्थ कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पता है विड्थ कितना है 40 है, तो लिख दो 40। याद करना है क्या, नहीं, बस आपको 3 डायमेंशन कहीं पे भी यूज करनी है, फिर उसी हिसाब से फ्रंट टॉप और साइड व्यू बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन क्या था बताओ इस डायग्राम में, ये हाइट था कि नहीं था बताओ। ये वाला पोर्शन पूरा हाइट था, ये देखिए ये पूरा हाइट था, तो हाइट को मैं यहीं पर बनाऊंगा, इसका भी हाइट, और ये विड्थ था, तो इसमें विड्थ का पोर्शन ये है। तो अब मैं ऐसे बनाऊंगा विड्थ। देखिए तो कैसे बनेगा, आपको करना है क्या, ये देखिए ये आप विड्थ को ऐसे बनाएंगे। यहाँ कितना विड्थ 40 mm, तो ये देखिए सीधा रखेंगे पहले, ये 40 mm बना देंगे। हाइट कितनी है बताओ टोटल 34, तो देखिए टोटल 34, ये मैंने टिक कर दिया, यहाँ से भी टिक कर देता हूँ 34, तो मैंने टिक कर दिया 34, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खड़े हो आप, यहाँ पर खड़े हो गए तो क्या दिखाई देगा, ये देखिए ये 7 की पट्टी दिखाई देगी, 7 की पट्टी कौन सी है, ये वाली है, ये देखिए। और ये 6 भी तो दिखाई देगा जी, इसके नीचे में 6 है, देखिए इसको जब नीचे लाओगे ऐसे ऐसे से बनाऊंगा डॉटेड, तो 6 भी दिखाई देगा। तो 6 ये पीछे धकेल लो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रखिए। फिर ये 7 है, इसको भी पीछे, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पैक दिखाई दे रहा है जो हाइट है, तो ये पूरा हाइट को मैं पैक करूंगा कि नहीं, ये देखिए ये पूरा हाइट पैक हो गया। अब क्या चीज है, इसमें कुछ चीजें छूटेंगी। देखिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये और ये यहाँ पर आ रहा है क्या, कहीं पर नहीं आ रहा है, ये और ये आ रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको डॉटेड बनाएंगे। तो क्या करोगे, ये देखिए साइड में जब डॉटेड बनेंगे तो साइड पास कराओगे, तो यहाँ से ये देखिए ये लाइन और पूरी डॉटेड जाएगी ऐसे, ये एक हो गया। और दूसरा ये जो नीचे बीच का 5 वाला बना है वो भी 5, तो ये भी आपका डॉटेड रहने वाला है। इस तरीके से आपको कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी डायमेंशन जरूरी है करना, कर देते हैं भाई। यहाँ से मैं मान लूँ ये 40 mm बनाया था मैंने, टोटल हाइट है ना, नहीं टोटल हाइट 40 नहीं 34 mm, 34 mm टोटल हाइट। ये विड्थ था आपका 40 mm यहाँ तक, है ना। फिर ये देखिए ये 6 की जो लाइन है ये 6, फिर ये वाला हाइट है 7, फिर ये वाला देखिए यहाँ का 5 डॉटेड है, और ये 12 ऊपर से जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, ये 12 है जो दिखाई नहीं दिया, और ये बीच का 5 है जो दिखाई नहीं दिया है, ओके। तो हियर इट इज all 3 views of this object, and I hope you guys are really like this, and please practice at home। and आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर बनाने हैं, और आप कोई क्वेश्चन रिकमेंड करना चाहते हैं वो भी बना के जस्ट क्वेश्चन आप है ना क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं। तो ये आपका रहा फ्रंट व्यू, ये आपका रहा टॉप व्यू, और ये आपका रहा साइड व्यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।